बरसात का मौसम था। गांव के लोग खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। बच्चे कीचड़ में मस्ती कर रहे थे और औरतें घर के आंगन में बैठकर भुट्टे सेक रही थी। गांव का नाम था राजपुर। नदी के किनारे बसा, हरियाली से घिरा और शांत। हर साल बरसात आती, नदी थोड़ी चढ़ती, खेतों में पानी भरता और फिर धीरे धीरे मौसम साफ हो जाता। लेकिन इस साल आसमान जैसे कुछ और ही सोच कर आया था। सुबह से ही बादल घिर आए थे, हवा में ठंडक थी और आसमान काले रंग में रंगा हुआ। रामू, जो गांव में एक छोटा किसान था, अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर आसमान देख रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और 8 साल का बेटा चंदन भी था। गीता ने आसमान की तरफ ताकते हुए कहा, सुनो जी, लगता है आज खूब बारिश होगी। मुझे तो डर लग रहा है। रामू मुस्कुराया। अरे गीता, यही तो हम चाहते हैं। धान के लिए पानी जितना ज्यादा होगा, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम देखना, गीता, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और मैं तुम्हारी और चंदन की सभी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो। पिताजी, इस बार मुझे मेले से ट्रैक्टर खरीदना है। दिलवाओगे ना पिताजी? आपने पिछली बार भी नहीं दिलवाया था, अब की बार तो दिलवा देना। मोनू, रिंकू सबके पास है, अकेला मैं ही हूँ जिसके पास नहीं, और मुझे उनके ट्रैक्टर के साथ खेलना पड़ता है पिताजी। कई बार तो वो मुझे अपने ट्रैक्टर को हाथ भी नहीं लगाने देते। कहते हैं तू अपना ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता क्या? हर रोज हमारे ट्रैक्टर के साथ खेलने आ जाता है। रामू मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा चंदन, तुम्हें ट्रैक्टर जरूर दिलवाऊंगा। फिर तुम्हें किसी के ट्रैक्टर के साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम घर पर अपने ट्रैक्टर के साथ खेलना। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें अब तक तुम्हारा मनपसंद खिलौना नहीं दिलवा पाया। क्या करूं, जब भी सोचता हूं फसल से अच्छे दाम मिलेंगे, तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब की बार अगर कोई गड़बड़ ना हुई तो तुम्हारा खिलौना पक्का दिलवाऊंगा। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई। हल्की हल्की फुहारें, सब खुश थे। सबको लग रहा था अब खेतों को अच्छा पानी मिल गया है, फसल भी अच्छी होगी। लेकिन कब यह हल्की फुहार मूसलाधार बारिश में बदल गई, पता ही नहीं चला। लोग घरों में दुबक गए, कोई भी बाहर निकलने से घबरा रहा था। बूढ़ी अम्मा, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, अपने बरामदे में बैठी कह रही थी, ये बारिश का पानी मुझे इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे भगवान, इस गांव की रक्षा करना। अब तो सब कुछ तेरे भरोसे पर ही है। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब लोग जागे तो नदी का पानी किनारे से निकलकर पगडंडी तक पहुंच चुका था। बच्चे उत्सुकता से पानी देखने दौड़ रहे थे। उनके माता पिता उन्हें डांट लगा रहे थे कि वे नदी के पास ना जाएं। बच्चों के लिए तो मानो खेलने के लिए अच्छा मौसम बन रहा था, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता थी। सबके दिल अंदर से डरे हुए थे। उनकी चुप्पी और चेहरे के भाव उनके अंदर का डर साफ साफ बयान कर रहे थे। रामू ने अपने पड़ोसी हरी से कहा, हरी भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो खेत तो डूब ही जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए। कितना कर्ज उठाकर तो हमने फसल लगाई है। अब अगर इस फसल से भी कुछ ना मिला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे? अब तो कोई चारा भी नहीं बचा और न ही कोई रोजगार कि फसल छोड़कर कोई दूसरा रोजगार ही कर ले। हरी ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर बरसात का यही हाल रहा तो फसलें तो डूबेगी ही,
और शायद घर भी हम डूबने से बचा नहीं पाएंगे। न जाने आगे क्या होगा। मुझे तो अपने बीवी बच्चों की चिंता खाए जा रही है। पाई पाई करके हमने अपना घर बार बनाया, साहूकारों से कर्जा लेकर फसल का बीज लगाया। पहले से ही इतना कर्ज है। अगर इस बार भी कर्ज से डूब गए तो जीना बेमतलब है। कैसे चुकाएंगे इतना कर्ज? गीता ने अपने घर के सामने के आंगन को देखा, जहां पानी की पतली सी परत फैल चुकी थी और बारिश अभी भी पूरे जोर पर थी। थमने का तो नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसने आसपास नजर घुमाई तो हर जगह पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा था और यह तबाही शुरू होने से पहले का मंजर था। गीता बोली, रामू, हमें कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए। अब हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। जरा आसपास नज़र घुमाकर तो देखो, पानी बढ़ना शुरू हो चुका है और कभी भी हमारे घरों में घुस सकता है। इससे पहले कि हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाए, हमें यहाँ से जाना ही होगा। रामू ने बात को टाल दिया। नहीं गीता, अभी तो सिर्फ पानी चढ़ा है। इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। जरा सोचो, अगर हम सामान बांधकर कहीं दूर चले गए और हमारे आधे रास्ते पहुंचते ही बारिश रुक गई, तो फिर हमें इतनी दूरी का सफर तय करके वापस आना पड़ेगा। अभी थोड़ा धीरज धरो, देखते हैं आगे क्या होता है। रामू ने गीता को ये बात कह तो दी थी, लेकिन वह खुद भी बहुत बेचैन था। वह गांव छोड़कर जाता भी तो कहाँ जाता। इसलिए उसने गीता को सामान बांधने से मना कर दिया। अपनी पत्नी और बेटे के चेहरे पर चिंता के भाव वह साफ देख पा रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि वह ना तो अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी कर पा रहा है और ना ही अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी दे पा रहा है। तीसरी रात पानी ने गांव की कच्ची गलियों में प्रवेश कर लिया। बारिश लगातार हो रही थी। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। कई लोग अपनी गाय भैंसों को ऊंचे स्थान पर ले जाने लगे। मवेशियों की बेचैन आवाज़ें, बच्चों का रोना और तेज बारिश का शोर माहौल को और डरावना बना रहा था। रात में रामू की नींद एक तेज आवाज़ से टूटी। यह कच्चे घर की दीवार गिरने की आवाज़ थी। वह बाहर निकला तो देखा पास के घर का आधा हिस्सा पानी में बह चुका था। गीता घबरा कर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हमें भी निकलना होगा रामू, वरना देर हो जाएगी। जान है तो जहान है। जान रही तो घर बार दोबारा भी बन जाएगा। अगर जान ही नहीं रही तो इस घर बार का क्या करेंगे। अब देर मत करो और कुछ मत सोचो। जल्दी से सामान बंधवाने में मेरी मदद करो। चंदन बेटा, तुम बाहर मत जाना। जब तक हम ना कहें तब तक एक ही जगह पर बैठे रहो। रामू ने कुछ कपड़े, थोड़ी सी दाल चावल की बोरियां और बच्चों के कपड़े बांध लिए। वह सामान लेकर निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया वो बुजुर्ग अम्मा। वह अकेली रहती थी और उसका घर नदी के बिल्कुल पास था। रामू ने गीता से कहा, गीता, तुम बच्चों को लेकर गांव वालों के साथ जाओ। मैं अम्मा को लेने जा रहा हूं। उस बेचारी का कोई सहारा नहीं है।
गांव वाले तो उसे भूल ही गए हैं। अगर मैं भी उन्हें इस तरह अकेला छोड़ दूंगा तो इस पानी के साथ वह बेचारी भी बह जाएगी और मैं सारी जिंदगी खुद को कोसता रहूंगा और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता रहूंगा। मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मगर इतने पानी में कैसे जाओगे तुम? रामू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चंदन और मैं कैसे जिएंगे? रामू ने दृढ़ता से कहा, गीता, मुझे जाना ही होगा। ज्यादा देर करूंगा तो कहीं तुम्हारा डर सच्चा ना हो जाए। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो और चंदन का ख्याल रखना। अगर मैं वापस लौटकर न भी आऊं तो हिम्मत मत हारना। रामू के मुंह से ये शब्द सुनकर गीता रो पड़ती है, लेकिन वह जानती थी कि रामू को रोकना मुश्किल है। वह चंदन को लेकर दूसरे गांव वालों के साथ चल पड़ती है। रामू नदी के पास अम्मा को बचाने चला जाता है। सब उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनता। कमर तक पानी, तेज बहाव और अंधेरा, लेकिन रामू ने कदम नहीं रोके। वह लाठी के सहारे धीरे धीरे अम्मा के घर पहुंचा। अम्मा दरवाजे के पास बैठी हुई थी। पानी उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। रामू ने सामने देखा कि अम्मा बेबस बैठी हुई थी और अपनी मौत का ही इंतजार कर रही थी। रामू ने कहा, अम्मा जल्दी चलो। अम्मा बोली, बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तू अपनी चिंता कर। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं तैर पाऊंगी या पैदल चल पाऊंगी। तू वापस चला जा बेटा, अपने परिवार का ख्याल कर। तूने क्यों अपनी जान को दांव पर लगाया, वह भी मुझ जैसी बेकार औरत के लिए, जिसके होने ना होने का इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू ने बिना सुने उन्हें पीठ पर उठा लिया और पानी में चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कई बार वह फिसलता। पानी का बहाव उसे खींचने की कोशिश करता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह उस ऊंची जगह पहुंच गया जहां सभी गांव वालों ने आश्रय ले रखा था। यह एक ऊंचा हाल था जहां कोई नहीं रहता था। हाल में जगह की तो कोई कमी ना थी, फिर भी सिर टिकाने के लिए सबको आसरा मिल ही गया था। रामू ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाल में न खाना पर्याप्त था और ना ही जगह। लोग अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना बांट रहे थे। बच्चों को भूख लगी थी, लेकिन माएं पहले बूढ़ों को खिला रही थी। सुबह बारिश थम तो गई थी, लेकिन अब गांव का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कुछ कच्चे घर पूरी तरह बह चुके थे। खेत नष्ट हो गए थे। पानी में मरे हुए जानवर तैर रहे थे, जिससे बदबू फैलने लगी थी। रामू और हरी ऊंचाई पर खड़े होकर अपने गांव को देख रहे थे। दूसरे किसान भी गांव की हालत को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। औरतों का भी दिल अपने गांव की हालत देखकर बेहाल हो रहा था। उन्हें अपने पतियों की चिंता हो रही थी कि वह अब किस तरह परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे फिर से एक नई शुरुआत कर पाएंगे, वो भी पैसों के बिना। हरी की आंखों में आंसू थे। हमारे सपने सब बह गए रामू। अब हम आगे क्या करेंगे? क्या होगा हमारे परिवारों का? रामू ने कंधे पर हाथ रखा। सपने बहते नहीं हरी, हम उन्हें फिर से बो सकते हैं। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि उसने हमारी और हमारे बीवी बच्चों की जान की रक्षा की। घर छोड़ने से पहले मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था
कि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो घर बार फिर से बन जाएगा। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और आज यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। भगवान ने हमारी जान बचाई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जिसने जान बचाई है वही हमें खाने के लिए निवाला भी देगा। शहर से बचाव दल आया, नावों में खाना, दवाई और कपड़े साथ लेकर। बच्चों को दूध मिला, बीमारों को दवा। रामू ने देखा कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए चीजें ले रहे थे, लेकिन उसने हर किसी को बराबरी से बांटने की बात कही। उसके इस व्यवहार से लोग प्रेरित हुए और सब ने मिलकर जरूरतमंदों की मदद की। कुछ दिन बाद पानी उतरना शुरू हुआ। गांव का हाल बुरा था, लेकिन लोग एक दूसरे का सहारा बन गए थे। बचाव दल भी गांव को साफ करने में लोगों की मदद कर रहा था। रामू और गीता ने तय किया कि वे अपने घर को फिर से बनाएंगे, चाहे कितना भी समय लगे। अम्मा हॉल के बरामदे में बैठी बोली, बेटा, तूने मेरी जान बचाई, वरना मैं भी उस पानी के साथ बह जाती। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि भगवान तेरी हर दुआ कबूल करे और फिर से तेरे घर और खेतों को बसाने में तेरी मदद करे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, पहाड़ में सबसे बड़ी ताकत प्यार भरे हाथों की पकड़ में होती है, जो हम एक दूसरे को देते हैं। महीनों बाद गांव फिर से बसने लगा। खेतों में नई फसल बोई गई, कच्चे घरों की जगह पक्की दीवारें बनने लगी। रामू के घर के बाहर अब एक लकड़ी की नाव भी थी, ताकि अगली बार अगर बाढ़ आए तो कोई पीछे न छूटे। रामू ने चंदन से कहा, बेटा, याद रखना, पानी चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, इंसान का हौसला उससे ऊंचा होना चाहिए। चंदन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करूंगा। इस कहानी में बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन इंसानों का हौसला और एक दूसरे के लिए प्यार और सहयोग उन्हें फिर से खड़ा कर गया। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में किसी जरूरतमंद की मदद की है?